चलिए, तो ये देखिए ब्लाउज पीस है और इसमें से बेल्ट ब्लाउज की आज कटिंग करती हूँ। वो देखिए, तो देखिए इस ब्लाउज की मेज़रमेंट, लंबाई है इसकी 14 इंच, शोल्डर है 14, चेस्ट है 38, वेस्ट है 33 और स्लीव्स है इसके 5.5, गुलाई में है 13 इंच और नेक फ्रंट का है 7 और पीछे का बैक वाला है 9.5। तो देखिए बैक, तो ये देखिए मैंने अपना कपड़ा रख लिया है। अब इसकी लेंथ थी मेरी 14 इंच। पहले उसको ना, सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये 14 इंच है प्लस 1.5 इंच, मैं इसमें 2 इंच, यानी कि लेंथ है इसकी 14 इंच, तो मैं 14 इंच पर एक निशान लगा लूँगी प्लस 2.5 इंच। मैं इसमें 2.5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, वही कपड़ा फोल्ड कर दूँगी। नहीं, वैसे इसमें 1 इंच प्लस करते हैं मेज़रमेंट, हाफ ऊपर की सिलाई के लिए और हाफ नीचे की सिलाई के लिए, लेकिन मैं इसमें 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ, तो ये होता है 16.5 इंच। और शोल्डर है मेरा 14 इंच, तो 14 इंच का शोल्डर का हाफ हो गया 7 इंच, यानी कि शोल्डर 14 का हाफ 7। लेकिन जो शोल्डर है ये इतना नहीं रखेंगे, कम कर लूँगी। ये फॉर्मूला हर में चलता है, आप कहीं भी देख लो, यानी कि जब आपका बैक नेक डीप होता है तो उसमें ये शोल्डर कम हो जाता है, तो आप 1.5 इंच कम कर लो। तो मेरा शोल्डर आ गया यहाँ पर 5.5 इंच। 5.5 इंच पर ही मैं निशान यहाँ लगा दूँगी। और यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान आर्म होल का लगाऊंगी। ये 6.5 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब आती है मेरी चेस्ट, तो चेस्ट है इसकी 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो ये देखिए एक निशान में यहाँ पर 9.5 इंच पर ये लगा दिया, प्लस 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े के लिए रखा। कमर है मेरी 33 इंच, 33 इंच का होगा 8.25 इंच, यानी कि चौथा हिस्सा हो गया 8.25 इंच। ये देखिए 8.25 इंच पर मैंने नीचे निशान लगा दिया, प्लस 1 इंच। ये जो 1 इंच मैंने यहाँ पर लिया है एक्स्ट्रा, जो यहाँ पर पीछे प्लेट्स पड़ती हैं, ये उसके लिए है, और प्लस 2 इंच, यानी कि ये मार्जिन है इसका। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और जो आर्म होल की गुलाई का है यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 इंच। तो यहाँ से सीधा इसको राउंड करते हुए मिला देंगे। तो ये मेरे बैक पार्ट में जो निशान है वो लग करके तैयार है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा बैक पार्ट कट करके तैयार हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसी पार्ट को इस कपड़े के ऊपर रख करके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट जो है अपना फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दिया है। ये जो मैंने 1/2 इंच का ये मार्जिन लिया एक्स्ट्रा, ये आई हुक की पट्टी के लिए है। और जो बैक पार्ट से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है तो उसमें ज़्यादा सिलाई लगेगी, तो नीचे से फोल्ड करने के लिए चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मार्जिन मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन मैंने साइड में लिया है, ये एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में प्लेट्स वगैरह पड़ती हैं तो ये एक्स्ट्रा चाहिए। मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोनों पार्ट मेरे कट करके तैयार हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट पर यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ और टक्स के निशान भी लगा लूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, टक्स के निशान लगाती हूँ। सबसे पहले मुझे लगाना है यहाँ पर अपना नेक बनाना है, तो यानी कि ऊपर से मुझे 2.25 इंच चाहिए। ये देखिए 2.25 इंच पर मुझे निशान लगाना है, जितना आपको लगाना हो। अब मैं यहाँ पर 7 इंच का नेक गला चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ 7 इंच पर निशान लगाती हूँ। और नीचे से मुझे 2.5, यानी कि ऊपर 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच पर निशान लगाना है।
ये बॉक्स बना लेना है इसमें। अब यहाँ पर मुझे साइड से गुलाई दे देनी है ये बैक इस बॉक्स में। ये गुलाई लग गई। अब यहाँ पर ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है 1/2 इंच अंदर की तरफ। निशान लगाया था आर्म होल का, वो 1.5 इंच पर था और फ्रंट पार्ट का मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगा। ये देखिए, अब इसको यहाँ से गुलाई दे देंगे इसमें। ये गुलाई हो गई है मेरी। अब यहाँ से, अब ये बेल्ट ब्लाउज है तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगता है, यानी अगर आप नॉर्मल नापते हैं तो बेल्ट का निशान यहाँ से लगेगा 12.5 इंच पर। ये देखिए 12.5 इंच पर निशान लगेगा। ये देखिए 12.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इस निशान को लाइन कर, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें टक का निशान लगाना नीचे। तो यहाँ से 4.5 इंच पर 4.25 4.5, यानी कि मैं यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा रही। ये टक का निशान है ये। तो यहाँ से आपको, यानी कि जब आप ऊपर से निशान लगाते हो तो वो 10.5 या उस पर बैठता, तो आपको कम से कम 11.5 या 11.25 पर निशान लगाना है ये टक वाला। तो मैं यहाँ पर 11.25 पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, इस निशान को मैं आपस में मिला दूँ। अब ये निशान मेरा नीचे का लग गया। अब यहीं से 1.5 इंच इधर की तरफ की दूरी पर आपको एक निशान और लगाना है। 1.5 इंच इधर की साइड, और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर, यानी कि ऊपर का जो निशान है हमें 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है आर्म होल वाला। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इन 4 टक्स में कि जो पहला निशान है वो आपको यहाँ से लेकर के 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला निशान, 1.5 इंच की दूरी पर ये सामने वाला जहाँ आई हुक वाली पट्टी लगेगी ये, और 2.5 इंच की दूरी पर ये आर्म होल वाला निशान लगाना। अब मैं निशानों को आपस में कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरे चारों निशान लग करके तैयार हैं। अब जो नीचे की मुझे प्लेट डालनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं इसको प्लेट डाल देती हूँ, यानी कि ये मेरी जो नीचे वाली प्लेट है मैं इसको 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच ही इधर, यानी ये मेरी 1 इंच की प्लेट हो जाएगी। ये देखिए 1/2 इंच इधर करना है और 1/2 ही इधर करना है, तो मुझे 1 इंच की प्लेट लगानी है। ये देखिए इन निशानों को आपस में मिलाते हुए मिला देंगे। ये देखिए निशान हो गया। और ये वाला निशान 1/2 इंच का नहीं, ये केवल आधे इंच की ही लगानी है आपको, यानी कि 1 सूत इधर और 1 सूत इधर। ऐसे ही ये दोनों बाकी की भी 1-1 सूत पर ही करनी है। अब ये देखिए निशान लग करके तैयार है। अब ये बेल्ट का जो है मैं यहाँ से 1 इंच, यानी कि पुकाई की तरफ से मुझे 1 इंच ऊपर लेना है यहाँ निशान लगाते हुए, और 2.5 इंच पर अंदर की तरफ आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है अंदर की तरफ, और 1 इंच ऊपर की तरफ, और इसको इस निशान से मिला देना। ये देखिए इस तरीके से, और 1/2 से भी कम, यानी कि 1/2 से भी कम ऊपर पीछे की तरफ आपको हल्का सा गुलाई देनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अलग कर दिया ये। अब आप देखिए ये दोनों यहाँ पर ऐसे करके एकदम यहाँ पे कप सा बन जाएगा। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर कट के निशान लगा दूँगी। अब ये मेरा जो बचा हुआ है, मैं नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग भी साथ साथ कर लूँगी।
है तो बैक पार्ट का मेरा गला था 9.5 इंच का, तो सबसे पहले मैं 2.25 पर निशान लगा लूँगी, ये देखिए, और 9.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि आपने देखा है कई बार यहाँ पर ये कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये है कि जितना आपका गला डीप होगा आपको इतने ही ये जो है आपके शोल्डर कम करने पड़ेंगे यहाँ से साइड से। तो ये मेरा 9.5 पर निशान लगा लिया है। मैं 3 इंच लूँगी यहाँ से नीचे से और इनको आपस में जोड़ दूँगी। मैं इसमें गोल वाला गला बना लूँ, आप जैसी डिज़ाइन चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ साथ ही साथ। नेक की भी कटिंग हो चुकी है। ये अब मैं इसकी बचा हुआ कपड़ा जो है मेरे पास, मैं उससे स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए, जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था मैं उसमें से स्लीव्स की भी कटिंग साथ ही साथ कर लेती हूँ। ये मैंने फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। ये तो मेरी स्लीव्स की लंबाई थी 5.5 इंच प्लस 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मुझे फोल्डिंग के लिए और उसके भी चाहिए। तो ये 7.5 है, 7.5 पर ही इधर निशान लगा देंगे और यहाँ पर 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, ऊपर से डाउन में 3 इंच। ये देखिए, इस निशान को मैं आपस में मिला दूँगी। और जो मेरी गुलाई थी वो थी मेरी 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं इसमें मार्जिन। तो ये देखिए, इसको आपस में यहाँ जोड़ दूँगी और यहाँ से यहाँ तक गुलाई कर दूँगी इसकी। ये देखिए, अब मेरा ये देखिए, तो मैं इसकी साथ ही साथ कटिंग कर रही हूँ। देखिए, ये मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। और एक बात और एक याद रखिए इसमें ब्लाउज़ में, कि अगर आपको ये कभी भी इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, यानी कि कभी भी बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर 12.5 इंच पर ही निशान लगाना है। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मार्जिन बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। यानी कि फ्रंट पार्ट में हम हमेशा बैक पार्ट से 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट की यानी कि बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे।